जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि शौकीन और शिकारी को हमने डिस्कस किया था कि शौकीन किस नज़रिए से सोच रखता है और ब्रीडिंग करवाता है और शिकारी की क्या सोच होती है। तो हम सबसे पहले शौकीन के नज़रिए से सोचेंगे और शौकीन की नज़र से असील को परखने की, देखने की कोशिश करेंगे। और जिस नज़रिए से शौकीन अच्छे असील बनाना चाहता है और अच्छे असील रखना चाहता है, हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अच्छा असील बर्ड क्या होता है, उसमें क्या निशानियाँ पाई जाती हैं, अच्छे असील बर्ड की पहचान क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इस चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि जब आपको ये पता लग जाएगा कि यार एक अच्छा असील बर्ड इस कैटेगरी का होता है, उसकी ये निशानियाँ होती हैं, तो नए शौकीनों को बर्ड की सिलेक्शन में, मुर्गों की परख में, उनको देखने में बहुत आसानी हो जाएगी और इसमें इल्म में इजाफा भी होगा और पहचान में भी होगा। ठीक है जी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रीड्स, यानी जितनी भी असीलों की नस्लें हैं, आप उनसे हट के एक दफ़ा सोचें। आप ये छोड़ दें कि लसानी क्या है, आप ये छोड़ दें अमरोहा क्या है, आप छोड़ दें रामपुरी क्या है, आप छोड़ दें दखनी क्या है, आप छोड़ दें मिरठी क्या है, मद्रासी क्या है, कोई भी नस्ल है, आप इन सारी बातों को छोड़ दें। आप नस्ल के ऊपर मत जाएं, नस्लों में मत फंसें। सबसे पहले आप असील का शौक़ करना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, आप एक अच्छे असील की पहचान सीख लें कि एक अच्छा असील मुर्ग, उसमें क्या निशानियाँ होती हैं, उसकी नोक, ताज, आँख, चेहरा, शेप, हर चीज़ कैसी होती है। सबसे पहले आप ये सीखें। जब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, उसके बाद यानी आप सीढ़ी के पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे पाँव रख देंगे तो फिर अगले स्टेप्स पर आप पाँव रखने के काबिल हो जाएंगे। डायरेक्ट आप अगर सीढ़ी के चौथे या पाँचवें स्टेप के ऊपर पाँव रखने की कोशिश करेंगे तो आप नीचे गिरेंगे, खुद को नुकसान पहुँचाएंगे। ठीक है जी। तो नस्लों से बाहर आ जाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि एक अच्छे असील बर्ड की पहचान क्या है। शौकीनों के लिए ये इंतहाई अहम वीडियो है, एंड तक देखें। मालूमात से भरपूर वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी मालूमात आपने आज तक नहीं सुनी होगी। मैंने इसके ऊपर जितना मेरे पास नॉलेज था, मैं सारा तो नहीं शेयर कर सकता, उसकी वजह यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको चंद एक बेसिक पॉइंट्स बताऊँगा कि एक अच्छे असील बर्ड की और अच्छे असील ब्रीडर की क्या निशानियाँ होती हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अनाड़ी हो या शिकारी हो या शौकीन हो, जब भी वो परिंदा हाथ में पकड़ता है, ठीक है, हाथ में पकड़ने के बाद सबसे पहली नज़र जाती है आँख के ऊपर कि परिंदे की आँख देखते हैं। अब परिंदे की आँख कैसी होनी चाहिए? देखिए, एक आँख के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी बाहर की शेप और एक अंदर की। बाहर की शेप क्या है? बाहर की शेप ये है कि सामने से अगर मैं आपको कैमरे में दिखाऊं तो आपको असील की आँख अंदर डूंगी नज़र आएगी। इसके सर के ऊपर जो पुतली है, जो हड्डी है, ठीक है, ये जगह है जो इसकी इसकी आँख इसके अंदर छुपी हुई है। ठीक है। अब ये देसी से अलग होता है, आप इसका कंपैरिजन देसी के साथ किया करें। अब देसी की आँख जो होती है वो मोटी गोल और बाहर निकली होती है, ठीक है, और जो असील की आँख होती है ये डूंगी होती है, ये इसकी हड्डी और पुतली के अंदर की तरफ गहरी होती है। और असील की आँख जितनी डूंगी और गहरी और जितनी अंदर की तरफ हो, अच्छी होती है। मोटी आँखों वाले असीलों से बचें। मोटी आँखों वाले, बाहर निकली हुई आँखों वाले असीलों का शौक़ मत करें। हमेशा लंबी, चीरवी या गोल भी हों लेकिन अंदर की तरफ कटी हुई आँखें हों, तो उनको उस तरह के मुर्गे जो है वो आप रखें और उसी तरह के मुर्गों को पसंद भी करें, क्योंकि यही अच्छे असीलों की निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद आ जाती है कि असील की आँख का रंग क्या होता है और कैसा होना चाहिए। असीलों की आँखें, मेरे हिसाब से आँखों का इल्म एक समंदर है, ठीक है। उसकी वजह यह मुख्तलिफ़ तरह की ब्रीड्स की मुख्तलिफ़ रंग की आँखें होती हैं, जो आपस में क्रॉसिंग और मिक्स की वजह से नए रंगों का भी उनमें इजाफा हो जाता है और नए रंग भी पैदा हो जाते हैं। मैं आपको एक बेसिक पॉइंट इसमें यह दे देता हूँ कि असील की जो नॉर्मल आम असील हैं, मियाँ वाली के या जागीरी या सिंधी या आम कोई भी मुर्गे आप ले लें, पंजाबी हमारे बंद गद्दी वाले मुर्गे ले लें, कमालिया वाले ले लें, ठीक है, अमरे और लसानियों की बात नहीं करता, उनकी आंखें ज़रा हटकर होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आम असील मुर्गे की आंख 4 रिंग्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले उसकी आंख के अंदर मोतिया होता है, डेला जिसको कहते हैं, काला, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आम असील जो मियाँ वाली या आम मसन ब्रीड्स के मुर्गे हैं, उनके अंदर इस मोतिये के बाद हल्के काले रंग का एक दायरा होता है, छोटा। उसके बाद मुर्गे की आंख के अंदर या दायरा होगा सफ़ेद, या दायरा होगा बोस्का, या दायरा होगा पीला।
ये 3 ही रंग होते हैं। मकों की और कैटेगरी है, मकों की पूरी आँख ही काली होती है, उनकी हम बात नहीं करते। तो असीलों में आम ब्रीड लसानी अमरे वगैरह से हट कर जो आम अच्छे असील हैं उनके अंदर या आंखें सफ़ेद या पीली या बोस्की होती हैं। पूरी आंख सफ़ेद बोस्की या पीली नहीं होती, एक ख़ास रिंग होता है। अच्छा, ये 3 रिंग तो मैंने आपको बताए। इसमें जो चौथा रिंग होता है, चौथा रिंग होता है लाल डोरों वाला। कोई भी असील हो, मकुओं को छोड़ के कोई भी असील हो, उसकी आंख में लाल डोरों वाला रिंग लाजमन होता है। दुनिया के हर असील के अंदर होता है, ठीक है। किसी में वो डोरे गाढ़े होते हैं, किसी में वो डोरे हल्के होते हैं, लेकिन वो डोरे लाजमी होते हैं। बस वो डोरे चल कर आपके बाकी रिंगों में मिक्स नहीं होने चाहिए, और वो डोरे असील के डेले तक जो पहला रिंग होता है उस तक नहीं आने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए। वो मुर्ग अच्छे नहीं माने जाते। डोरे अपने रिंग तक मौजूद रहने चाहिए, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद रिंग तक उनके रेशे हल्के हल्के जाने चाहिए, वहाँ पर ख़त्म हो जाने चाहिए, आगे नहीं जाने चाहिए। ये एक बेसिक पॉइंट है। अब इसमें सफ़ेद नोक नली के मुर्गों में सफ़ेद आँखें, बोस्की आँखें आ जाती हैं। इस चीज़ के ऊपर आपने नहीं फोकस करना कि यार मुर्गे की नोक नली चिट्टी है, आँख बोस्की आ गई है, नोक नली बोस्की है, आँख चिट्टी आ गई है। ये क्रॉसिंग में आता रहता है, लेकिन आँख में जो चीज़ देखने वाली होती है, रिंग्स मिक्स ना हो और सफाई होनी चाहिए, आँख में चमक होनी चाहिए, आँख मैली नहीं होनी चाहिए। असील की आँख हमेशा साफ, चमकदार, खूबसूरत, गहरी और अपने रिंग्स अलहदा रखने वाली होती है। ये होगी आँख। आँख के बाद हम आ जाते हैं कि मुर्गे का दूसरी चीज़ है ताज। हम ताज देखते हैं। मुर्गों के, असील मुर्गों के अंदर 5 तरह के ताज होते हैं। पहला है जी खड़ा ताज या किली ताज, जिस तरह का ये ताज है। इसको किली ताज क्यों कहा जाता है? जिस तरह कील की नोक होती है और वो खड़ी होती है ना कोने से, मुशाबेत देने के लिए, समझाने के लिए किली कहा जाता है। जिस तरह अब ये कोने से खड़ा है ताज, इसका कोना आपको बारीक खड़ा किली नज़र आ रही है, इसलिए इसको किली ताज कहा जाता है। ये एक कैटेगरी है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है टोपले ताज या करेले ताज। वो भी मैं आपको दूसरा मुर्गा दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब दूसरी किस्म का ताज हम आपको दिखाने लगे हैं। ये ताज किस तरह का होता है? इसको कहते हैं टोपला ताज या करेला ताज। अब करेला ताज इसको क्यों कहा जाता है? इसको समझाने के लिए, मुशाबहत के लिए कहा जाता है कि करेला यानी इसके अंदर, ताज के अंदर डिज़ाइन इस तरह का होता है। अगर आप करेले को देखें, जो सब्ज़ी या करेला, उसके अंदर भी इस तरह वाल होते हैं और यानी डिज़ाइन उस तरह का होता है कि इसके मुताबिक उसके साथ होती है, इसलिए इसको करेला ताज कहा जाता है, ठीक है जी। तीसरी किस्म मुर्गों के अंदर इसको कहा जाता है बादाम चोटी, बादाम ताज या छोटा ताज, ठीक है। अब उसके हिसाब से भी मैं कोशिश करता हूँ आपको एक मुर्गा दिखाऊं। अच्छा जी, ये तीसरी किस्म का ताज मैं आपको दिखाने लगा हूँ। इसको कहा जाता है बादाम ताज। इसकी मुशाबहत बादाम की गिरी से होती है। अगर बादाम को आप छीलें, निकाल कर जिस तरह की शेप बादाम की गिरी की होती है, ये ताज बिल्कुल इसी शेप का होता है, ठीक है। ये छोटा ताज होता है और खड़ा ताज होता है। अब देख लें, आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि इसकी शेप किस तरह की है, ठीक है। अगला जो ताज है, चौथी जो किस्म है मुर्गों में ताजों की, उसकी जो शेप होती है वो होती है केला नुमा। जिस तरह की शेप केले की होती है, इस ताज से वो मिलता जुलता होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, और खड़ा ताज होता है इसी तरह। ना वो किली ताजों में आता है, ना वो बादाम ताजों में आता है। उसको हम अपनी ज़ुबान में, हम जो समझते हैं शौक जितना, हम लोग अपनी निशानी के लिए, समझाने के लिए कहते हैं कि यार केले ताज का मुर्गा है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो बाड़ी किस तरह के होते हैं। ये जी ताज की चौथी किस्म है। इसकी मुशाबहत जो है वो केले से, जो फ्रूट है, केला है, बनाना इसको कहते हैं, इसकी मुशाबहत उसके साथ है। अगर आप इसको देखें, असीलों में यही ताज होते हैं भाई, ठीक है, यही शेप्स हैं, यही ताज हैं। अगर कोई आपको बताए तो वो अलहदा बात है, ना बताए तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारा काम है आपके साथ जो हम जानते हैं वो शेयर करना। तो ये शेप जो है ये केला नुमा है, ठीक है, इस तरह के जैसे केला होता है, ठीक है। अब इसमें 5वीं किस्म आ जाती है बैंगम ताज, ठीक है। अब बैंगम की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो कैसे बने, कैसे ये ताज असीलों में आया, उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बैंगम को असील माना जाता है, ठीक है। शौकीन मानते हैं असील, रखते भी हैं असील समझ कर। वो एक अलग बहस है कि बैंगम कितना असील होता है, उसको डिस्कस किया जाएगा। बैंगम का ताज आपको पता ही है, देसी की तरह खड़ा होता है सर के ऊपर, किसी के 5 के साथ होती है। मेरे पास बैंगम है नहीं, मैं बैंगम का शौक नहीं करता, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाता। अच्छा जी, एक चीज़ मेरे से मिस हो रही थी,
तो वो मुझे भाई ने याद दिलाई है कि लसानियों और अमरों की आंखें किस तरह की होती हैं। देखें जी, अमरों की आंख जो होती है मोतिये के बाद उनका जो आम असीलों में हल्का काला रंग होता है, अमरों में वो हल्का काला नहीं होता, उसमें सब शेड वाजिया नज़र आता है। तीसरा रंग उनका जो होता है आंख के अंदर वो वाजिया सफ़ेद कलर का रंग होता है, चमकदार होता है, और आखिर में लाल डोरे होते हैं चौथे रंग में, और गाढ़े होते हैं। ठीक है, अमरोहा कहीं भी आप क्रॉस में भी देखेंगे तो उसकी आंख आपको इसी तरह मिलेगी, क्योंकि अमरोहे का खून इतना गाढ़ा और इतना सख्त होता है कि वो क्रॉस में भी उसकी आंख इसी रंग में चलती है। मेरे पास एक बर्ड है इस तरह का, लेकिन अभी मैं दिखा नहीं सकता, उसकी कंडीशन कुछ ज़रा इस तरह की है कि दिखाने के काबिल नहीं है। अब है लसानी। लसानी मेरे हाथ में है, इसकी आंख मैं आपको दिखा दूँ। लसानियों को लसानी कहने का एक मेन पॉइंट ये भी है कि लसानियों की आंख दुनिया के सब असीलों से अलग होती है। बाकी सारी दुनिया के मुर्गों के यानी असीलों की आंखें 4 रिंग्स वाली होती हैं। ये वाहिद एक ऐसी ब्रीड है जिसकी आंख के अंदर 4 नहीं बल्कि 3 रिंग्स होते हैं। ठीक है, और इनके 3 रिंग्स कैसे होते हैं मैं आपको सामने दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे। पहला मोतिया नज़र आएगा आपको, जिसको डेला कहते हैं। डेले के बाद आपको नीला रिंग नज़र आएगा जो पूरी आंख में फैला हुआ होगा। ठीक है, अगर ये फोकस हो रहा हो, बिल्कुल वाज़िया नीला रिंग होता है आसमानी कलर का। ये आंखें आपको लसानियों के क्रॉस बर्ड्स में भी मिलती हैं। लसानियों के क्रॉस में से जो नीले पीले लाल दूसरे तीसरे मुर्ग बनते हैं ना, उनमें भी ये आंखें आ जाती हैं। अच्छा, अब आखिर में इनकी आंख में लाल डोरों वाला रिंग होता है। लसानियों के डोरे हल्के होते हैं, गाढ़े नहीं होते, जबकि अमरों की आंख के अंदर डोरे गाढ़े होते हैं, हल्के नहीं होते। ये वो बारीकियां हैं कि शायद आपने आज तक ना सुनी हो, या आपको आज तक किसी ने ना बताई हो, या लोगों को पता भी हो तो बताने की सलाहियत ना रखते हो या बता ना पाते हो। ये मैं इतनी डिटेल से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो नॉलेज, जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो आप भाइयों के साथ हम शेयर करें। जितना कुछ हम जानते हैं वो आप तक कन्वे करें ताकि आपको शौक संभालने में, ब्रीड्स को समझने में आसानी हो सके। ये हो गई आंखों की बातें। हम ताज भी बता चुके हैं कि 5 तरह के ताज हैं। आंख भी बता चुके हैं कि आंखें कितनी तरह की होती हैं। मैं इसको रख मियारे शोर कर रहा हूँ। अच्छा, एक लसानी मादी और मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आंख समझने में आसानी हो जाए। ये फोकस अगर हो जाए, ये टिकती नहीं है। आपको पहले मोतिया नज़र आएगा, मोतिया के बाद वाजिया एक नीला रिंग आंख में नज़र आएगा जो बिल्कुल वाजिया नीला है, और उसके बाद हल्के लाल डोरों वाला एक आखिर में रिंग नज़र आएगा। फोकस हुई है, मज़ेदार नहीं। ये 3 रिंग वाली आंख है, इसमें कोई और रंग नहीं है, और ये प्योर लसानी है। ठीक है, अभी लास्ट आपको मैंने लसानियों की आंखें दिखाई हैं। ठीक है, आंखों का टॉपिक यहाँ क्लोज करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। अगली चीज़ आ जाती है मुर्ग की नोक। देखें जी, पतली नोक का असीलों के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। ठीक है, असील की नोक हमेशा मोटी, ये देखें कितनी मोटी नोक है। कोई भी असील आप ले लें, सील की नोक जो होती है वो मोटी, कुछ की थोड़ी लंबी, कुछ की नॉर्मल, कुछ की बिल्कुल शॉर्ट छोटी होती है। लेकिन जिनकी बिल्कुल ऐसे तोता चोंच होती है वो फैंसी होते हैं, वो लड़ाई के काबिल नहीं होते, ना वो ब्रीड में डालने के काबिल होते हैं। मेरे हिसाब से वो एक पाकिस्तानी मुर्गों के अंदर उस चीज़ का पाया जाना नुक्स है, जो नोकें छोटी हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ये इसी तरह का मर्ज़ है, जिस तरह का मर्ज़ पंजों का मुड़ जाना या पल्लों का मुड़ जाना, जिस तरह का ये नुक्स पाया जाता है, इसी तरह नोक में भी ये मुड़ जाना, ये एक नुक्स पाया जाता है, जिसको पैरेट बीक बनाकर आप दोस्तों को धोखा दिया जाता है और महंगे पैसों में आपको इस तरह के बर्ड्स बेचे जाते हैं। ये इंडिया का खास पैरेट बीक ब्रीड है, सिर्फ उनमें ये नोकें होती हैं। ये लंबा टॉपिक है, मैं इस पे नहीं जाता, बाद में वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। अभी आज असील की पहचान पे हो रही है तो यही करते हैं। अब नोक कितनी तरह की होती है जी? पहली तो चीज़ एक ये ज़हन नशीन कर लें कि असील की नोक मोटी होती है, कर्व शेप में होती है, और ये शेप होती है उसकी, ये ऐसे कर्व होता है, ऐसे यूं डलवान होती है। कोई भी असील हो उसकी नोक ऐसे इस तरह कर्व में होगी। देसी मुर्गा देखेंगे उसका चेहरा ऐसे सीधा होगा, उसकी नोक हमेशा ऐसे सीधी होगी, उसकी में इतना कर्व नहीं होगा। असील की जबड़ी लंबी होती है, पीछे तक जाती है, आँख चेहरा बड़ा होता है, पीछे तक कान के साथ आँख जाती है। खैर बात हम ये कर रहे हैं कि नोक कितनी तरह की होती है। तो असीलों की नोकें 2 तरह की होती हैं, एक सादी नोक है, एक झरीदार नोक है। झरीदार नोकों में मुख्तलिफ किस्में हैं, सिंगल झरी, डबल झरी, वो लंबी बहस है। सादी नोक में आपको दिखा रहा हूँ कि सादी नोक किन मुर्गों में पाई जाती है। लसानी, अमरोए, मरठी, खुले कंडे के जितने मुर्गे हैं मियाँ वाली, ये डबल झरी या झरीदार नोक में नहीं होते। आप 1000 मुर्गे उठाकर देख लें,
किसी मुर्ग में आपको जरी नहीं नज़र आएगी, सादी नोकों में मुर्गे होंगे। मैं दिखा भी देता हूँ, ये मियाँ वाली ब्लड लाइन का और लसानियों के क्रॉस में से बर्ड है, इसमें जरी नहीं है, ये बिल्कुल सादी नोक है। जरी किसको कहते हैं और जरी किन मुर्गों में होती है, वो दूसरी तरह की नोक की किस्म है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जरी लाइन वाली नोकों को कहा जाता है, इसको रख देते हैं और जरीदार आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये मादी है बंद गद्दी वाले मुर्गों में से। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, भाई मैं बताता हूँ फोकस, एक बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। छोटे मुर्ग मियाँ वाली, अमरोहे, लसानी, मरठी, रेजे, ये सब सादी नोकों में होते हैं, जरीदार नोकें इनमें नहीं होती। अगर इनमें जरीदार नोकें होती भी हैं तो इनमें दूसरे मुर्गों का क्रॉस होता है जिसकी वजह से होती हैं। इनकी अपनी नस्ल के अंदर जरी का होना साख्ती तौर पर यानी पैदाइशी तौर पर नहीं शामिल। जरी किन नोकों में होती है? जरी पंजाबी मुर्गों में होती है, जो बंद गद्दी के मुर्ग होते हैं। ये जरी आपको दिखा रहा हूँ, ये मादी है मेरे पास बंद गद्दी वाले मुर्गों में से। ये दीवान साहब वाले मुर्गों में से मादी है मेरे पास। इसको तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं मेरे पास है ये मादी। फ़ारूक भाई ने मुल्तान से भेजी थी, उनके पास दीवान साहब वाले मुर्गों में से एक मादी आई थी पाकपतन से, उसकी ये पट्टी है और इंतहा की क्लास है इन परिंदों की। इस मादी का चेहरा देख लें, ठीक है, खींचा हुआ कितना लंबा, नोक देख लें, यहाँ पर नोक दिखाना मकसद है। ये नोक सिर्फ बंद गद्दी के परिंदों में पाई जाती है, बड़े परिंदों में पाई जाती है। बड़े कद के मुर्गे होते हैं पंजाबी, कमालिया के, हमारे पंजाब साइड पे बूढ़ा व्याड़ी, मुल्तान, बावलपुर, बावल नगर, ठीक है, इस साइड के जितने मुर्गे हैं ना, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, बंद गद्दी के बड़े मुर्गे हैं, 4-4 किलो, 3.5 किलो, इस तरह के जो मुर्गे हैं उनके इस तरह के चेहरे होते हैं और इस तरह की डबल जरी वाली नोक होती है, मजबूत नोक होती है और लंबी नोकें होती हैं इनकी। अब इसकी खासी लंबी और मोटी नोक है, कितनी मोटी नोक है इसकी। तो इस तरह की नोकें हमारे मियाँ वाली के, अमरोहे और लसानी मुर्गों में नहीं पाई जाती। इन नोकों में और उन नोकों में आपको फ़र्क तो वाज़ह महसूस हो गया होगा। ये मादी है जी, मियाँ वालन मादी है। ज़्यादा मिसालें इसलिए दे रहा हूँ ताकि भाइयों को समझने में आसानी हो। इसके मुझे पढ़े मैं सारे दिखा सकता हूँ लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ मिसाल के लिए, समझाने के लिए ताज के हिसाब से मुर्गे अलहदा दिखाए हैं, नोक के हिसाब से अलहदा मादियाँ नर दिखा दी हैं कि किस ब्रीड में जरी है, किस ब्रीड में नहीं है। आँख के हिसाब से आपको बता दिया है। आगे हम चलते हैं अगली निशानी पर कि असीलों का अगला पॉइंट कौन सा होता है। अच्छा जी, अगला हमारा पॉइंट है इसमें कि असील का चेहरा कैसा होना चाहिए। असील का चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, दरमियाने साइज़ का चेहरा हो जितना अब ये है। मेरे मुर्गे आप देखते रहते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह के असीलों के चेहरे होने चाहिए। ये तो साइज़ की बात है, ठीक है। जो पंजाबी बंद गद्दी के बड़े मुर्गे होते हैं, पुराने पक्के असील, उनके चेहरे काफ़ी बड़े होते हैं, इतना इतना लंबा, तकरीबन उनका 4-4 इंच, 4.5 इंच का चेहरा मैंने जितने मुर्गे देखे हैं उनमें होते हैं। हमारे जो मुर्गे हैं ये तकरीबन 2 इंच, 2.5 इंच का इनका चेहरा होता है और थोड़ा गोल भी होता है। चेहरे 2 तरह के होते हैं, या गोल होते हैं या लंबे होते हैं। लंबे चेहरे पंजाबी मुर्गों में पाए जाते हैं, कमालिए वाले, बंद गद्दी वाले, दीवान साहब वाले मुर्गों में भी कुछ खास लंबे और यानी मिक्स सा होता है। वो इतना ना लंबा होता है ना छोटा होता है। उनकी पिक्चर्स को जो आपको दिखाऊंगा, इसी तरह नवाब वाले पुराने मुर्गे जो थे वो भी इसी तरह बड़े साइज़ में, बड़े चेहरे और थोड़े से गोल। समझाना मुश्किल है, दिखा कर बंदा समझा सकता है। अभी आपको सिर्फ बताना ये मकसद है कि एक चेहरा वो होता है जो खुश्क होता है और खींचा हुआ होता है। अब ये चेहरा खुश्क है और खींचा हुआ है। खुश्क कैसे है? खुश्क ऐसे है कि इसका फालतू गोश्त लटका हुआ नहीं है, और खींचे हुए का भी यही मतलब है कि इसका चेहरा पीछे की तरफ खींचा हुआ है, यानी सोजल नहीं है, मुंह के ऊपर फालतू गोश्त नहीं है, एक्स्ट्रा गोश्त नहीं है। आँखों के ऊपर और मुंह के ऊपर जो गोश्त होता है, एक ये किस्म है चेहरे की, ठीक है। ये आजकल नए मुर्गों में आपको मिलती है। जो पुराने पक्के असील हैं, जिस तरह अमरोए हैं, लसानी हैं, मरठी हैं, दखनी हो गए, इस तरह के पुराने जो ब्रीड्स के मुर्गे हैं पक्के प्योर, वो इन चेहरों में नहीं होते। वो फिर मैं मुर्गा व लसानी उठा लेता हूँ आपको समझाने। अच्छा, दूसरा चेहरा जी जो पक्के असीलों का होता है, जो पुराने पक्के यानी पुरानी नस्लें, पक्की नस्लें, उनके चेहरे इस तरह के होते हैं। गोल आँखें, गोल चेहरे। अब ये सारी गोल शेप है, आप देख रहे हैं, राउंड है, ऐसे राउंड फेस है, ठीक है। लंबा नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, गोल है। तो गोल फेस इस तरह के होते हैं, ठीक है। इनके चेहरों के ऊपर गोश्त जो होता है वो कदरे ज़्यादा होता है लंबे चेहरे वालों से, कुछ गोश्त इनके चेहरों पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये मादी के बगैर बेचैन हो जाता है। आपको जस्ट दिखाने के लिए कि इस तरह के चेहरे होते हैं पक्की नस्ल के मुर्गों के, जो पक्के असील होते हैं, इस तरह के उनके चेहरे होते हैं। इसको मैं रख दूँ। अच्छा जी, आपको मैंने कुछ परिंदे गोल चेहरों वाले दिखाए, कुछ खींचे हुए दिखाए।
अब इसमें एक चेहरे होते हैं जो लंबे होते हैं, वो ज़्यादातर पंजाबी बंदगदी के मुर्गों में होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने लंबा लड़ना होता है, लोग उनको लंबा लड़ाते हैं। पंजाब साइड का मुल्तान में भी अब खुले करने शुरू हो गया, लेकिन पहले बंदगदी था। बूरा, व्याड़ी, बावलपुर, बावल नगर, शेखुपुरा, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, ये सब बंदगदी का शौक था। यहाँ इतने इतने लंबे चेहरों के मुर्गे चलते रहे हैं, लोग लड़ाते थे। वो लंबे चेहरे इसलिए होते हैं बगैर गोश्त के कि उनको लंबा लड़ाया जाए तो जब चक लगते हैं, चक लगने की वजह से फालतू गोश्त ना हो और वो सूज ना जाए। गोल चेहरों के जो मुर्ग होते हैं इनके चेहरे पे गोश्त होता है। जब ये लंबा लड़ते हैं तो इनके चेहरों पर चक लगने की वजह से और दूसरे मुर्गों के पाँव लगने की वजह से और बाज़ टाइम पर लगने की वजह से गोश्त पे जब सट लगती है तो वो सूज जाता है और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, पलक चढ़ जाती है। तो फिर उनको मजबूरन पेड़ के अंदर या मैदान के अंदर पलक काटनी पड़ती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस लड़ाई की वजह से कितनी तबाहकारियाँ और कितने बेड़े गर्क होते हैं कि फिर जब पैसे लगे होते हैं तो वो पलक काटने से भी नहीं जाते और जो जो शिकारी कर सकते हैं वो करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नस्लों को मत लड़ाएं, अच्छे सीलों को मत लड़ाएं, अच्छे सीलों को। आज भी मैंने आपको चंद एक चीज़ें इनमें बताई हैं, ये बहुत लंबे टॉपिक्स हैं। नोक, आँख, ताज और चेहरा, ये मैंने आपको बता दिया है। मुर्गे का सर, अच्छे सील का सर, अच्छे सील की गर्दन, अच्छे सील के पर और पल्ले, अच्छे सील की दुम, अच्छे सील के नली पंजे, अच्छे सील के कंडे, अच्छे सील के गांड जोड़ और तलवी हड्डी, ये सारे अभी रहते हैं। और अच्छे सील की शेप, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। जुम्मे का दिन है, जुम्मे का टाइम होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कल बनाऊँ, परसों बनाऊँ, जब टाइम मिला बनाकर अपलोड करूँगा। आज मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं कि अच्छे सील की ये चंद निशानियाँ क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और मेरे नए शौकीन भाइयों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो परिंदे मैं दिखा सकता था मैंने आपको दिखाए हैं। मज़ीद इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिट करके मज़ीद बीच में पिक्चर्स मुर्गों की ऐड करके आपको दिखा सकूँ। रमज़ान शरीफ का महीना है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नहीं तो मैं अपने भाइयों के लिए 7 पिक्चर्स मज़ीद ऐड करता। हज़ारों की तादाद पे मुर्गे आप मेरी कलेक्शंस देख चुके हैं यूट्यूब पर। नहीं देखी जो शौकीन नए हैं तो मेरी वीडियोस में जाकर कलेक्शंस देख सकते हैं और परिंदों के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। देखिए, असीलों की परख के लिए कोई भी उस्ताद आपको घोल कर आपके माइंड में नहीं डाल सकता। हम जस्ट आपको ये बता सकते हैं कि अच्छे सील में ये पॉइंट्स होते हैं। और अच्छा सील वो होता है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मौजूद हों। आप घर में वो मुर्गे रखें जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हों। और वो पॉइंट्स कौन से हैं? वो यही हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये आपने नोट कर लेने हैं या अपने मुख्तलिफ मुर्गों के अंदर नोटिस करने हैं, देखने हैं। जब आप इन बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर आपको इनके अंदर जो मज़ीद बारीकियाँ हैं वो समझने में आसानी हो जाएगी। आपको नस्लों की समझ आना शुरू हो जाएगी कि शेप में क्या क्या फ़र्क होता है, फ़लाँ नस्ल की शेप, फ़लाँ नस्ल की शेप, वो बात की बातें हैं। मेन अभी हम फर्स्ट 2 स्टेप्स पे जा रहे हैं कि ये कैसे हैं। आज की वीडियो का भाइयों यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे सब भाइयों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में लाजमी याद रखें। तीसरा अशरा रमज़ान मुबारक का शुरू हो चुका है और आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे का टाइम भी होने वाला है। मैं भी जाऊँगा जुम्मे के लिए, आपके लिए भी दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला मेरे सब भाइयों की खैर फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और इसकी हिफाजत फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में आप भाइयों से मज़ीद पॉइंट्स के ऊपर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।